दोस्तों मार्केट के अंदर हर कोई यही बात कर रहा है कि क्रैश आने वाला है, महामंदी आने वाली है, ग्लोबल एक इन्फ्लेशन, साथ में भारत के आर्थिक हालात इतने खराब होने वाले हैं जिसको कोई भी रोक नहीं पाएगा। राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं कि मैं पिछले 1 साल से कह रहा था कि हालात इससे बदतर होंगे और आने वाले समय में और ज़्यादा बदतर होंगे। वहीं पर हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हैं, वो कुछ और कह रहे हैं। सबके दिमाग में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, क्या महामंदी, क्या महा क्रैश ऐसी कोई चीज़ आने वाली है या नहीं आने वाली है? तो देखिए मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको एक मोटा-माटी रूपरेखा जो है वो ज़रूर पता लग जाएगी कि एक्चुअल में आने वाले समय में क्या-क्या घटनाएँ होने वाली हैं। जिसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर क्या पड़ेगा, आप खुद समझ जाएँगे, आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने है, निफ्टी 50 आपके सामने मैंने ओपन किया हुआ है, आप देखिए 23,900 पॉइंट के आसपास अभी हमारा निफ्टी 50 चल रहा है। 26,500 पे गया था, देखिए 23,913 पॉइंट पे चल रहा है। ये जो 1 साल पहले, पिछले 1 साल के अंदर जो हाईएस्ट गया था वो गया था 26,373 पॉइंट्स, और सितंबर 2024 में जो हाईएस्ट गया था वो गया था 26,218। मतलब पिछले 1 साल में 26,373 और करीबन 1.5-2 साल पहले करीबन 26,218, वही 26,000 का आंकड़ा छुआ था। अब चल रहा है 23,000, 23,200, 500, 24,000, इसके बीच में चल रहा है। चल क्या रहा है, क्यों चल रहा है, वो बताता हूँ आपको। देखिए एक्चुअल में है क्या कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब अपना चुनाव जीता था और उन्होंने अपना कैंपेन शुरू किया था, तो जितने भी वहाँ की बड़ी कंपनीज थी, स्पेशली वहाँ की जो पेट्रोलियम कंपनियां थी, जो पेट्रोल निकालती हैं, डीजल निकालती है, खनन करती हैं, जैसे हमारे यहाँ बीपीसीएल है, भारत पेट्रोलियम है, इंडियन ऑयल है, इस तरीके की जो ऑयल कंपनीज हैं अमेरिका की, उन्होंने जो डोनाल्ड ट्रंप का जो कैंपेन था उसके अंदर बढ़ चढ़ के पैसा लगाया था, उसके अंदर उनको जिताने में बहुत मदद की थी। मतलब आप समझिए ना, अगर कोई भी अपना कैंपेन चला रहा है, भले ही जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप है वो वैसे ही बिलियनर, मतलब आपसे बहुत रिच पर्सन है, लेकिन फिर भी कैंपेन चलाने के लिए सपोर्ट चाहिए होता है। तो ऑयल कंपनीज ने उनको सबसे ज्यादा सपोर्ट किया था। और अब जब वो अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं, अब उनका टाइम चल रहा है उनको पे बैक करने का। उनको भैया जो बेनिफिट उन्होंने लिया था और जो वादा उन्होंने ऑयल कंपनी से किया था उसको वापसी करने का। अब वो हो क्या रहा है आप देखिए। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने क्या करा, जो वेनेजुएला है उसके ऊपर आपने देख लीजिए, उनके प्रेसिडेंट को उठा लें, मादुरो को, वहां पे कब्जा कर लिया, वहां पर अपनी सारी की सारी ऑयल कंपनी जो है वो बिठा दी। अब अमेरिका खुद कहता है, डोनाल्ड ट्रंप क्लियर कहते हैं कि जो वेनेजुएला है वो अमेरिका का कौन है, 51वां राज्य है। हालांकि कोई कब्जा नहीं कर रखा उन्होंने, लेकिन वो खुल के कहते हैं भैया हमारा हमारा कब्जा है अब वेनेजुएला के ऊपर, और जो अमेरिका की ऑयल कंपनीज है उस उनका सारा अधिकार है उनके ऑयल के ऊपर। और जहां पर अमेरिका कहेगा वहां पर वेनेजुएला तेल बेचेगा, जिसको कहेगा उसको बेचेगा। भाई तेल का कब्जा हो गया। दूसरी बात, अब जब ईरान के ऊपर जब डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा से हमला किया, तो भैया ईरान के पास क्या है, उनके पास है तेल, ऑयल, गैस भंडार है। दुनिया का 10% ऑयल रिजर्व और गैस का रिजर्व ईरान लेके बैठा हुआ है। तो भाई लेकिन फिर भी यहाँ पर जो गेम हो रही है ना सारी की सारी, वो जो नॉर्मल पर्सन है, आप और हम है, शायद वो नहीं समझ पा रहे। यहाँ पर सारी की सारी पावर गेम चल रही है, और ऑयल एंड गैस का आधिपत्य के ऊपर, उसके ऊपर अपना अधिकार जमाने के लिए पूरी जो लड़ाई है लड़ी जा रही है। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये चाह रहे हैं कि जितने भी ऑयल रिच देश हैं उनके ऊपर वो एक एक करके या तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से कब्जा कर लें, और वहां का जो ऑयल है ना उसके ऊपर वो अपना अधिकार जमा ले, मतलब अमेरिका अधिकार जमा ले। जिससे कि अगर देखिए अभी के समय में या आने वाले समय में फ्यूचर में जिसके पास ऑयल है, भाई उसी का ही दबदबा चलेगा। सिंपल सी बात है ना। चाइना, रशिया बहुत पीछे रह जाएगा इन सब चीजों में। तो चाइना चाइना और रशिया को पीछे करने के लिए, पछाड़ने के लिए अमेरिका भैया ये खेल चल रहा है। जब ऐसा अमेरिका कर लेगा तो अमेरिका जिसको कहेगा उसको भैया तेल बेचेंगे देश, जिसको मना करेगा उसको नहीं बेचेगा। तो आप ये सोच के बैठेंगे कि ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी और आपका पैसा बढ़ जाएगा और आप सुकून की सांस लेंगे, तो देखिए ऐसा बहुत होना मुश्किल है अगले कम से कम 2.5 साल तक। जब तक वो कुर्सी के ऊपर बैठे हैं तब तक वो इसी तरीके की हरकतें करते रहेंगे। तो अब इलाज क्या है? इलाज यही है कि आपका जो पोर्टफोलियो है, देखिए क्रैश की बात करते हैं, क्रैश आने वाला है या नहीं आने वाला। तो देखिए क्रैश जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, कोई ऐसा महा क्रैश नहीं आने वाला है।
जो कि एकदम से मार्केट को उल्टा कर देगा। भाई ये क्रैश ही चल रहा है, पिछले 1.5-2 साल से क्रैश ही चल रहा है। आपको क्या करना है, अब आप वो समझिए। सबसे पहली बात, आपको ना अपनी जो एसआईपी चल रही है, कुछ भी चल रहा है, उसको बंद नहीं करना है। दूसरे काम आपको क्या नहीं करना है, आपको जो भी आपका लॉस में है, नेगेटिव है, उसके अंदर से आपको रिडीम नहीं करना है, एग्जिट नहीं करना है किसी भी फंड के अंदर। भले ही वो फंड अच्छा प्रदर्शन कर रहा हो, भले ही वो बेकार प्रदर्शन कर रहा हो, आपको उससे एग्जिट नहीं करना। तीसरा आपको क्या करना है, आपको अपने पोर्टफोलियो को, क्योंकि अब यहाँ पर कुछ महीनों की बात तो है नहीं भाई, यहाँ पर बात हो रही है आने वाले कुछ साल की, 2-2.5 साल तक कम से कम आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है। तो आप इस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कीजिए, जिससे कि आप अच्छे से रिटर्न्स बना पाए और मार्केट का क्रैश भी आए तो भी आप झेल जाएं। आपको तो भले ही थोड़े से कम रिटर्न कम मिले, लेकिन आपको इधर उधर से आपका पोर्टफोलियो ओवरऑल चलता रहे। मेरा कहने का मतलब यही है दोस्तों, इसके अलावा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बस टिके रहिए। लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए। मार्केट में कुछ करने आए हैं तो भैया कुछ करके जाइए। ऐसा नहीं है मार्केट में अगर आप पैसा एक्वायर करने आए हैं, कुछ गेन करने के लिए आए हैं, तो लॉस मत करके जाइए बस। या फिर अगर आपको डर लगता है तो भैया मार्केट के अंदर एंट्री कीजिए ही मत। मेरा तो आपसे यही कहना है। बाकी मैंने आपको बता दिया। हाँ, भारत के अंदर आप कह रहे हैं महामंदी आने वाली है, वो सब चीजें आने वाली है, तो मैं बता दूं भैया मंदी आ चुकी है और चल रही है। महंगाई ऑलरेडी चल रही है, मंदी ऑलरेडी चल रही है, इन्फ्लेशन ऑलरेडी, ये सब चीजें चल रही हैं, चालू हो चुकी हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं खत्म कर रहे हैं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे डाइवर्सिफाई करना चाहें, आप अपना पोर्टफोलियो हमसे बनाना चाहें, रीबैलेंस करवाना चाहें, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, सारी डिटेल्स मेंशन है, जाकर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। आज के लिए जय हिंद।